अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी का कंट्रोल कैसे हो। सबसे पहला कंट्रोल है अपने आप पे कंट्रोल करना, जो कि हम जानते हैं कि यह बीमारी लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं वह ना करें, अगर हमारे शराब का सेवन या अल्कोहल का सेवन ज्यादा है तो वह ना करें, चाय कॉफी ज्यादा ना पिए, थोड़ी थोड़ी डाइट लें, ज्यादा बड़ी डाइट ना लें, 2-2 घंटे पे खाना खाएं। इसके अलावा तला हुआ फ्राइड खाना ज्यादा ना खाएं, स्पाइसी खाना ना खाएं, रात के खाने से 2 घंटे पहले कोई भी लिक्विड ना लें, सोने से पहले अगर हो सके तो सैर करने भी जाएं। इसके अलावा जब आप सोएं तो आपका हेड वाला एंड थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जिससे कि एसिड रिफ्लक्स ना हो, ग्रेविटी के कारण एसिड स्टमक में ही रह जाए, ऊपर ना आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा फल ज्यादा खाने चाहिए। ये देखा गया है कि जो लोग फल ज्यादा खाते हैं, जिनकी डाइट में विटामिन ज्यादा होता है, उनमें यह वाली समस्या कम होती है। कोशिश कीजिए कि आपकी नींद पूरे 12 घंटे की हो, उतनी ना हो तो 8 घंटे की नींद जरूर लेंगे। अगर आपका स्लीप का रूटीन गड़बड़ रहेगा तो आपको एसिडिटी की शिकायत ज्यादा होगी। अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रखने की कोशिश करें। जितना आप स्ट्रेस करेंगे उतना एसिड बढ़ेगा और उतनी ये ज्यादा बीमारी होगी। तो इसलिए मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे बंदा स्ट्रेस से दूर रहे और किसी भी स्ट्रेस को अपने सर पर हावी ना होने दे, क्योंकि जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है। काम तो चलते रहते हैं, जो काम आज नहीं हुआ वह कल हो जाएगा, पर जो आपका शरीर है, जो आपका जीवन है, उस पर जो आज इम्पैक्ट हो गया वो आगे जाके आप ही को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर एक मंदिर है और मंदिर के कुछ नियम होते हैं। अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो जितना भी बुरा इफेक्ट है वह आप ही पे होने वाला है। इसके साथ साथ अगर हमें दर्द है तो हम नेचुरल चीजें यूज करें, जैसे कि अगर आपको दर्द है, अगर वो बर्दाश्त करने लायक है तो बर्दाश्त करें। पेन किलर आप अननेसेसरी ना खाएं, क्योंकि पेन किलर खाने से क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ती है और ये बीमारी बढ़ेगी। जो हमारे पुराने देसी नुस्खे होते थे कि मालिश करवा लेना, तेल की मालिश करवा लेना, ये सब जरूर यूज करें। सर दर्द कई बार हाइपोग्लाइसीमिया की भी वजह से होता है। अगर आप ऑफिस से आते हैं और आपको तुरंत सर दर्द है तो कोशिश करें कुछ ग्लूकोज की चीज खाने की कोशिश करें। सीधा चाय ना पिए या पेन की दवाई ना लें, क्योंकि यह एक अब्यूज है, मतलब आप गलत यूज कर रहे हैं, इससे एसिडिटी बढ़ जाती है। ये सब मैंने आपको ऐसी चीजें बता दी जो कि लाइफस्टाइल में आपको कंट्रोल करना है। अगर इसके बाद भी आपकी एसिड कंट्रोल नहीं होता तो आप शीघ्र ही किसी डॉक्टर को दिखाएं, वह आपको दवाई देगा जिससे एसिड कंट्रोल हो जाएगा। वो क्लासेस ऑफ ड्रग जिनसे एसिड कंट्रोल होता है वो होती हैं PPI, H2 ब्लॉकर, बिस्मथ, एंटासिड्स और इसी तरह की और दवाइयां होती हैं जो एसिड कंट्रोल करती हैं। क्योंकि यह बीमारी एक छोटी बीमारी नहीं है, आगे बढ़ के इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये आपको शुरुआत से ही कंट्रोल करनी है और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको सही रखना है। ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा मैं कुछ और देसी नुस्खे आपको बताना चाहूंगा जो कि इसमें हेल्पफुल होंगे। हालांकि वह एलोपैथी में तो नहीं है, पर मेरे एक्सपीरियंस में उनका रोल एसिडिटी में बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आप अगर सोचें तो रेस्टोरेंट में आप जाते थे तो क्या होता था कि खाने के बाद सौंफ आती थी। तो कोई ना कोई तो रीजन होगा सौंफ आने का बाद में, क्योंकि हमारे पुराने जमाने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वह खाने के बाद सौंफ खाते थे। वो इसलिए खाते थे कि सौंफ खाने से एसिडिटी की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये देसी इलाज हो गया, इसमें दवाइयां यूज नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप तुलसी का पानी गर्म करके पिए तो उससे भी एसिडिटी कम होती है। अगर आप सब्जियों में लहसुन वसन डालते हैं तो उससे भी ये देखा गया है कि एसिडिटी कम होती है, गैस कम बनती है। इनका मैकेनिज्म तो मैं नहीं जानता, बट मैंने एक ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा अजवाइन एक नेचुरल सोर्स है जिससे कि गैस कम बनती है। तो ये सब नेचुरल चीजें तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना ही करना है। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी की समस्या खत्म नहीं होती तो अपने डॉक्टर को शीघ्र दिखाएं, तो वह आपको दवाई देगा और आपकी एसिडिटी की समस्या समाप्त हो जाएगी। शेयर करी है या आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज
कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो भी कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्रिप्शन पे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।